नमस्कार। आज के इस बेहद खास विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में दिल को छू लेती है। कहानी का नाम है भूली हुई चाबी। देखिए, ये सिर्फ याददाश्त खोने या डिमेंशिया के बारे में नहीं है। ये असल में उम्र के उस पड़ाव की कहानी है जहां दिमाग भले ही साथ छोड़ दे, लेकिन परिवार का प्यार और उनका हौसला कैसे एक नया रास्ता बनाता है, ये उसका एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। अब इस पूरी कहानी का जो सबसे भावुक पल है ना, वो इन चंद शब्दों में सिमटा हुआ है। मुझे घर तो याद नहीं आ रहा था, लेकिन तुम्हारा चेहरा याद था। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सच है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब इंसान की तार्किक सोच यानी हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज पूरी तरह से धुंधली पड़ जाती हैं, तब भी प्यार कैसे जिंदा रहता है। ये साफ तौर पर बताता है कि हमारी भावनाएं हमारी याददाश्त से कहीं ज्यादा गहरी और मजबूत होती हैं। तो आइए अध्याय 1 से शुरू करते हैं। एक शिक्षक का धुंधलाता हुआ दिमाग। यहाँ हमारी मुलाकात उस मुख्य किरदार से होती है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी बुनी गई है। इस हिस्से में हम उनकी उस जिंदगी को देखेंगे जब वे पूरी तरह से स्वस्थ थे और फिर कैसे धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। बीमारी से पहले ना रामनाथ जी की एक अलग ही पहचान हुआ करती थी। 72 साल के रामनाथ जी, जो एक समय में बहुत ही तेज दिमाग वाले शिक्षक थे। पूरे मोहल्ले के बच्चे उनसे ट्यूशन पढ़ने आते थे। मतलब वो सिर्फ एक बुजुर्ग या किसी के पिता नहीं थे, बल्कि अपने पूरे समुदाय का एक बेहद सम्मानित और अहम हिस्सा थे। पढ़ाना उनकी पहचान थी, और ये बैकग्राउंड समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम किसी को इतने सशक्त और जिम्मेदार रूप में देखते हैं ना, तो उनका यूं टूटते हुए देखना और भी ज़्यादा तकलीफदेह होता है। अब देखिए, ये जो बदलाव था वो कोई रातों रात नहीं हुआ। समय के साथ एक बहुत ही स्पष्ट लेकिन दुखद पैटर्न देखने को मिला। करीब 10 साल पहले उन्होंने अपने उस टीचिंग करियर से रिटायरमेंट लिया जिससे उन्हें इतना लगाव था। फिर पिछले कुछ महीनों से स्थिति थोड़ी बदलने लगी। छोटी छोटी बातें भूलने का सिलसिला शुरू हुआ। अक्सर होता क्या है कि परिवार ऐसी छोटी बातों को उम्र का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं ना, लेकिन फिर आती है वो एक सुबह, रविवार की वो घटना जिसने ये पूरी तरह से साफ कर दिया कि ये कोई आम भुलक्कड़पन बिल्कुल नहीं था। और यहीं से शुरू होता है अध्याय 2, रविवार का वो भ्रम। ये कहानी का वो टर्निंग पॉइंट है जहां परिवार का पहली बार इस बीमारी की खौफनाक सच्चाई से आमना सामना होता है। ये वो पल है जहां एक तरफ उनका भ्रम था और दूसरी तरफ कठोर वास्तविकता। जरा इन शब्दों की मासूमियत और दर्द को महसूस कीजिए। सीमा, मेरी स्कूल की चाबी कहाँ है? बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। सोचिए, उनका दिमाग अनजाने में ही उन्हें उनके पुराने सबसे प्यारे रूटीन में वापस ले गया। ये कोई साधारण भूलने वाली बात नहीं थी। उस एक पल के लिए वो कोई रिटायर हो चुके बुजुर्ग नहीं थे, बल्कि वही जिम्मेदार शिक्षक थे जिनके छात्र उनकी राह देख रहे थे। और पिता के इस भ्रम के जवाब में बेटी सीमा के शब्द देखिए। पापा, आज रविवार है, आप घर पर ही हैं। सीमा ने ये बात बहुत ही धीरे से, बहुत प्यार से कही। कहानी में बताया गया है कि उस वक्त सीमा की आंखें भर आई थीं। ये चीज़ हमें उस भारी भावनात्मक बोझ का एहसास कराती है जो एक देखभाल करने वाले के कंधों पर अचानक से आ गिरता है। अपने एक इतने सशक्त पिता को इस तरह असहाय देखना सच में किसी भी औलाद के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। बेटी की ये बात सुनकर रामनाथ जी कुछ देर एकदम चुप रहे और फिर एक फीकी सी मुस्कान के साथ बोले, अच्छा, शायद मैं भूल गया। ये लाइन बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि इस पूरी स्थिति में कितनी बेबसी है। वो खामोशी और उनके चेहरे पर आई वो छोटी सी मुस्कान, ये दोनों ही हालात की गंभीरता को और बढ़ा देते हैं। उनकी इस प्रतिक्रिया में एक अजीब सी मासूमियत है। उन्हें अपनी इस मानसिक स्थिति का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे सिर्फ एक दिन या एक चाबी नहीं भूले थे, बल्कि अपनी जिंदगी के पूरे 10 साल भूल चुके थे। आगे बढ़ते हैं अध्याय 3 की तरफ, भूलने की बीमारी का बढ़ना। रविवार की वो सुबह ना कोई आखिरी घटना नहीं थी, बल्कि ये तो एक बहुत ही लंबे और कठिन सफर की बस शुरुआत भर थी। इसके बाद तो स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी, जिसका असर परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत बुरा पड़ने लगा। बीमारी के लक्षणों का एक पूरा क्रमिक विकास सामने आने लगा। शुरुआत तो छोटी छोटी बातों से हुई थी, लेकिन अब हालात ये थे कि वे खाना खाकर तुरंत फिर से खाना मांगने लगे थे। इसके बाद वे अपने ही घर में अपने ही कमरे का रास्ता भूलने लगे। और फिर आई सबसे खतरनाक स्थिति, बिना बताए घर से बाहर निकल जाना और रास्ता भटक जाना।
ये सारे लक्षण दिखाते हैं कि कैसे ये बीमारी इंसान को पूरी तरह से अपने काबू में कर लेती है और परिवार की चिंता हर गुजरते दिन के साथ कैसे आसमान छूने लगती है। और इसी से जुड़ता है अध्याय 4, खोना और मिलना। देखिए, ये किसी भी परिवार के लिए सबसे खौफनाक सपना होता है। जब रामनाथ जी बिना बताए घर से निकल गए और रास्ता भटक गए तो पूरे परिवार ने बदवास होकर उन्हें हर जगह ढूंढा। वो ऐसा समय था जब डर और निराशा एकदम चरम पर थे। लेकिन आखिरकार वे एक मंदिर के पास बैठे हुए मिल गए। वो राहत का पल जब सीमा ने दौड़कर उन्हें कसकर गले लगा लिया। इस पूरी घटना ने ना एक बहुत बड़ा सच हमारे सामने रखा। क्या खो गया था? उनका घर का रास्ता, पते और भौगोलिक समझ, ये सब पूरी तरह से मिट चुका था। लेकिन क्या बचा रह गया था? अपनी बेटी सीमा के चेहरे की याद। उस अवस्था में भी जहां दिमाग ने हर लॉजिकल जानकारी, हर तार्किक बात मिटा दी थी, दिल ने अपनी बेटी की पहचान को पूरी तरह सुरक्षित रखा था। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि हमारे भीतर की भावनाएं हमारी याददाश्त की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होती हैं। अब आते हैं अध्याय 5 पर, एक परिवार की सबसे बड़ी परीक्षा। मंदिर के पास घटी उस घटना ने कहानी को सिर्फ एक भावुक अंत ही नहीं दिया, बल्कि एक बहुत ही गहरा दार्शनिक और प्रैक्टिकल संदेश भी दिया है। सीमा ने उस दिन एक बहुत बड़ी बात समझी। डिमेंशिया सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन या दिमाग की कोशिकाएं कमजोर होने की कोई साधारण बीमारी नहीं है। ये तो पूरे परिवार के धैर्य, उनके अटूट प्यार और हर दिन एक नई चुनौती का सामना करने के उनके हौसले की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। बीमारी भले ही एक व्यक्ति को होती है, लेकिन सच तो ये है कि लड़ता पूरा का पूरा परिवार है। और यही इस पूरी चर्चा का सबसे खूबसूरत और अहम निष्कर्ष है। प्यार, धैर्य और अपनापन, ये ऐसी यादें हैं जो इंसान के दिल में हमेशा जड़ों की तरह गहरी धंसी रहती हैं। उम्र ढलने के साथ दिमाग भले ही सारे नाम, पते और चाबियां भूल जाएं, लेकिन ये जो अपनापन है ना, यही आखिर तक साथ निभाता है। और सच कहें तो यही वो असली ताकत है जो रामनाथ जी और उनके परिवार को आज भी एक दूसरे से जोड़े हुए हैं। तो चलिए, इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाते हैं। इंसानी दिल की वो कौन सी भावनाएं हैं जो दिमाग के हार मानने के बाद भी जिंदा रहती हैं? जब बाकी सारी यादें धुंधली पड़ जाती हैं, तो वो क्या है जो अपना सबसे गहरा प्रभाव छोड़ जाता है? क्या ये सिर्फ प्यार है, या उस प्यार के पीछे छिपी अनगिनत कुर्बानियां? इस सवाल पर विचार करना बेहद जरूरी है। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने और इस कहानी के हर पहलू को इतनी गहराई से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।